नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं एक खास योग शिविर में, जहां हमने अनुभव किया है कि योग कैसे हमारे शरीर, मन और आत्मा को बदल सकता है। इस वीडियो में आप आगे देखेंगे योग शिविर का पूरा माहौल, प्राणायाम और ध्यान, प्रतिभागियों के अनुभव, योग के फायदे। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं तो योग को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। ये कैंपस आसियाना बीटा टाउन किड सेंट्रिक भिवाड़ी का है। की कविता बोलती हूँ मैं, योग के ऊपर है। रोज जो करता मानव योग, रोज जो करता मानव योग, रहे जीवन में हमेशा निरोग। कर सकते सब, बूढ़े बच्चे आसन होते सारे अच्छे। आज का दिन 3 मई 2026, 3 संडे, मॉर्निंग 6 बजे का टाइम। योगा शिविर लग चुका है। मोटापा से रिलेटेड ये शिविर है। 3 दिन का स्पेशल प्रोग्राम है। वैसे रेगुलर ये चलता है यहाँ पे, और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग इसमें भाग लेते हैं। सुबह की ताज़ी हवा और योग का संगम, क्या सुकून का पल होता है। प्रकृति की गोद में खुद से मिलने का ये समय होता है। यही तो योग है। स्वस्थ शरीर, शांत मन और जागरूक आत्मा, यही तो हम सब चाहते हैं। केवल योग शरीर का व्यायाम नहीं, आत्मा से जुड़ने का एक माध्यम है। आप देखिए, जब मन शांत होता है तभी हम लोग को सबसे अच्छा आनंद मिलता है। ये योग हमें बाहर नहीं बल्कि भीतर की यात्रा सिखलाता है। अगर बिना झिझक हर दिन हम लोग थोड़ा योग करें तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। दवाइयों पर डिपेंडेंसी खत्म हो सकती है। आदतों से स्वास्थ्य बनता है। योग अपनाने से ये संभव होता है। आज का योग कल की बेहतर ज़िंदगी ला सकता है। आप जब सवेरे उठ के बाहर निकलते हैं और सुबह की हल्की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज़ और चारों तरफ शांति, तो यही तो माहौल होता है यूनिवर्स के एनर्जी से अपने आप को आत्मसात करने का, अलाइन करने का। और यहीं से शुरू होता है योग का सफ़र। अब इसमें अगर योग जोड़ दिया जाए तो करिश्मा हो सकता है। आज संडे का दिन होने से प्रेजेंस ज़्यादा है। बाहर से गुरु भी आए हुए हैं। एक पैसे का कोई खर्चा नहीं। प्रकृति के एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की ललक, अपने आप को रोज़मर्रा के ज़िंदगी के भाग दौड़ से थोड़ा अलग हट के अपने आप के लिए समय देना बहुत लाभकारी होता है। देखिए कैसा कैसा योग करवाया जा रहा है। हालांकि आप किसी गेम में, स्पोर्ट्स में लगे हुए हैं, तब भी हमको लगता है योग करना चाहिए, क्योंकि इसमें हर मसल्स, बॉडी का एक एक अंग इम्प्रूव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। कौन कितना कर पाता है, किससे कितना संभव हो पाता है, ये तो धीरे धीरे खुद ब खुद इम्प्रूव कर जाएगा। आपका प्रेजेंस, हम सबों का प्रेजेंस अपने आप में माने रखता है। एक रूटीन बन जाता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है, और जिसको कहते हैं ना कि दिल, दिमाग, आत्मा का संतुलन बन जाता है। उस यूनिवर्स के एनर्जी के साथ अलाइन हो जाता है। हम लोग जो पूजा करते हैं, सवेरे प्रार्थना करते हैं, वो यही तो है। उस एनर्जी के साथ अपने को अलाइन करने का कोशिश, पॉजिटिविटी की कोशिश, यही तो किया जा रहा है। आज गुरुदेव ने बताया कि पहले स्ट्रेचिंग या जो भी है योग की क्रिया कर लें, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करें, उसका इमेंस फ़ायदा मिलेगा। उनका कहना है कि पहले आप उल्टा न करें, पहले प्राणायाम करके तब स्ट्रेचिंग न करें। पहले स्ट्रेचिंग कर लें, योग कर लें और तब प्राणायाम करें। इससे आपका एनर्जी जो है वो वाइब्रेट ज़्यादा करेगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसका। वो कहते हैं ना, सांसों पर नियंत्रण, जीवन पर नियंत्रण। जहाँ सांस गहरी वहाँ शांति ठहरी। योग में प्राणायाम सिर्फ एक साधारण सांस लेने की क्रिया नहीं है। यह हमारे शरीर और मन को संतुलित करने का एक शक्तिशाली तकनीक है। इसको
हम लोग तो सांस तो हर कोई लेता है, छोड़ता है, लेकिन इस तकनीक को सीखना और सीख कर करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है तनाव और चिंता में कमी। जब हम गहरी और नियंत्रित सांस लेते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है, मन स्थिर होता है, फेफड़ों की क्षमता में बहुत वृद्धि हो जाती है। नियमित प्राणायाम से हमारी सांस लेने की क्षमता बहुत ही बेहतर हो जाती है, ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, जिससे कि शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। मेंटल क्लैरिटी, डिसीजन लेने की क्षमता, ये सारा का सारा चीज़ बेहतर हो जाता है प्राणायाम से। मैसेज क्लियर है, अगर हम एक स्वस्थ शरीर, शांत मन और बेहतर जीवन चाहते हैं तो आज से ही हम लोग को प्राणायाम को अपनाना चाहिए, अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए सबों के चेहरे पर कितना सुकून, कितना शांति नज़र आ रहा है। सवेरे का मौसम है, हवा में खुशनुमा एहसास है और हल्का हल्का धूप विटामिन डी दे रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सोचिए जब हम लोग भी इसमें शामिल होंगे तो कितना बढ़िया हम लोग के जीवन में अंतर आ जाएगा। शरीर और आत्मा का सारा खेल जो है ना वो वाइब्रेशन पर है। जैसे ओम हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो वो अर्थ का वाइब्रेशन के साथ मैच करता है और शरीर में पांचों तत्व जो हैं एक दूसरे के साथ एलाइन हो जाते हैं। उसी तरह जब सांस एक रिद्म में लिया जाता है, एक तरीके से लिया जाता है, तो सारा का सारा अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ मर्ज कर जाता है। देखिए अब ये खत्म होने के कगार पे है और लोगों को केला और पानी बांटा जाने लगा है। ये एहसास अपने आप में बहुत अच्छा लगता है जब आप मन भर के ये सब काम कर लेते हैं और केला खाने को मिलता है, पानी पीने को मिलता है, तो और भी अच्छा लगता है। हम लोग के आसियाना सोसाइटी में जो भी वॉलंटियर्स इससे जुड़े हुए हैं, जो भी रोज़ योगा कराने में टाइम से अपना समय देते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। उनको तहे दिल से सलाम, शुक्रिया, धन्यवाद। इसके अलावा एक बात और भी, जब हम खूब से बातें खा रहे हैं ना, तो मेरी पाचन की क्रिया मेरी मुँह में ही शुरू हो रही है। मैंने शरीरा ग्रंथियों से श्राव निकलते हैं, मेरी दो शरीरा ग्रंथियाँ मेरी दाढ़ों में, मैं जितना ज़्यादा चबाऊँगा उनसे उतना ज़्यादा पूरा निकलेगा, जो कि मेरी भोजन को पचाने में सहायक है। इसलिए भी मुझे अधिक चलाना है। इसमें मोटापा निवारण शिविर है। ये खास मोटापा के लिए 3 दिन का रखा हुआ है। जो मोटापा से रिलेटेड जितने भी आसन प्राणायाम होंगे उन पे केंद्रित रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दुबले हैं, कितना भी खाते हैं तो वो उनका हेल्थ नहीं इम्प्रूव करता है, तो उनके लिए क्या ये सेशन सही होगा या फिर दूसरा सेशन होगा? मैं आपको एक बात बता दूं, योग जो है केवल ये व्यायाम टाइप का नहीं है। योग जो है वो मन का और सोल का, ये सब कुछ एक साथ इसका फायदा होता है। ये एक जीवन जीने की कला है। ये केवल आसन या प्राणायाम से नहीं, आपको पूरा आंतरिक रूप से मन की शांति भी देता है। तो चाहे आप दुबले हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सभी से कहना चाहूँगी, यहाँ पर जब भी आएंगे आपको बहुत आनंदित महसूस होगा, क्योंकि यहाँ जितनी भी हमारी टीम है, इनमें सभी को कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दिक्कत है ही। फिर भी सब आते हैं और धीरे धीरे कोशिश करते हैं और बहुत प्रकृति के नीचे बैठ करके इस इतनी सुंदर बेला में एक अलग ही आनंद आता है। और जरूरी नहीं है कि सब आसन करना है, जिससे जितना होता है यथाशक्ति ही हम कहते, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था तो मैं तो नीचे भी नहीं बैठ सकती थी, और इतना 3-4 महीने में मुझे इतना फर्क पड़ा कि मुझे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हुई है। सिर्फ मेरे को अभी 2 वीक का समय हुआ है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे को थोड़ा सा माइग्रेन, मतलब ऑफिस के बाद में सिर दर्द रहता था, बट अब पिछले 2 वीक से, क्या 1 वीक से कुछ ऐसा हो गया है कि मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ। और डेफिनेटली अभी भी मैं बहुत सारे ऐसे आसन है जो नहीं कर पाता हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, और हर दिन पे कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है। तो टाउन में ये काफ़ी दिन से चल रहा है ये योगा, लेकिन मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, इसी वजह से कि नीचे नहीं बैठ पाती थी। लेकिन अभी 2 महीने से जब से मैंने इसमें ज्वाइन किया है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है।
सर मोटे और पतले से कुछ नहीं होता, शरीर में जो एक्टिवनेस आती है, जो हम लोग फिट हो जाते हैं, वह सब कुछ मुझे यहाँ पर आके मिला। मैं बैठ नहीं पाती, मुझे घुटने की साइटिका की बहुत प्रॉब्लम है, और लेकिन मैं आज बिल्कुल फिट हूँ और अच्छी तरह से योगा कर पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ के बस जैसे एक चाय की तलब लगती है ना, ऐसे ही लगता है 4 बजे उठो और फटाफट यहाँ पर आओ। नाम ब्रजवाला यादव। जी बताया जाए आपका क्या फायदा हुआ है और कैसे जुड़ी मुझे हैं? सर्वाइकल इतना था कि ना ऐसे देख सकती थी ना ऐसे, जमीन भी ऐसे हिलती थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लग भी रहा होगा मुझे देख के कि भाई मैं ठीक हूँ। बिल्कुल। और मेरी ये साइटिका का दर्द इतना था कि ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल, और अब पता ही नहीं चलता मेरे दर्द है क्या है, बिल्कुल ठीक हूँ। जी बताया जाए आपका शुभ मैं नाम? लीला मेहरा। हम गुड़गांव में रहते थे, जब वहां से यहाँ आई हमें इतनी खुशी हुई, इतनी सहेलियां मिली। फिर अच्छा, हमारा योगा शुरू हुआ। हमें बहुत शुगर था, शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आ गया योगा करके। क्या सारे जने योगा करने आए, सुबह सुबह उठे, योगा करें, अपनी बीमारी सब खत्म करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। पूरे टाउन वाले आए हम तक, करें चारों तरफ से। हम इतने ताली बजाते हैं, सबको जगाते हैं, सब आओ सब आओ सब आओ। संडे को हम वॉलीबॉल खेलते हैं, गेम खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, कुर्सी गेम खेलते हैं। सब आइए, खेलिए और शरीर मजे लीजिए, अपने जीने का मजा, जीवन का मजा लीजिए।